गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टेम्पेस्ट एक्ट 1 सीन 1 की फुल एक्सप्लेनेशन। आज हम सीन 1 का फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर उसको फटाफट देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला सीन है वो शिप का है। मीन्स हम लोग स्टार्टिंग सीन जो देखेंगे वो वहाँ पे सब लोग शिप में प्रेजेंट है। और यहाँ पे एंटर अ शिप मास्टर एंड बॉट्समैन। मीन्स शिप मास्टर और बॉट्समैन यहाँ पे एंटर होते हैं। सो मास्टर कहते हैं बॉट्समैन। मास्टर जो है वो बॉट्समैन को बुलाते हैं। बॉट्समैन, हियर मास्टर, व्हाट चीयर। तो बॉट्समैन कहता है कि जी मास्टर, व्हाट चीयर मीन्स मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मास्टर, गुड, स्पीक टू द मरीनर्स, मतलब कि माई गुड फेलो। गुड मीन्स माई गुड फेलो। स्पीक टू द मरीनर्स मीन्स कि जो सेलर्स हैं वहाँ पे जो प्रेजेंट है सेलर्स, उनसे बात करो। फॉल टू ईयरली, मतलब कि उनको रेडी करो। मतलब कि सिचुएशन जो अभी आने वाली है, सिचुएशन जो आ गई है उनको रेडी करो। और वी रन आर सेल्फ अग्राउंड, क्योंकि हम लोग कोई एक डेंजर, हमारी जो शिप है वो डेंजर में फंस सकती है बिकॉज ऑफ द थंडर जो आ गया उसकी वजह से। बिस्टिड बिस्टिड मतलब कि जल्दी, गो अहेड एंड डू इट क्विकली। बिस्टिड बिस्टिड मतलब क्विकली क्विकली। सो यहाँ पे अब एंटर मरीनर्स, यहाँ पे अब मेरिनर्स एंटर करते हैं, मतलब सेलर्स जो थे वो एंटर करते हैं। तो बॉट्समैन, ही माई हार्ट्स, चियरली चियरली माई हार्ट्स। तो बोलता है कि माई हार्ट्स मतलब कि माई ब्रेव फेलो। चियरली चियरली मतलब कि अपना काम हैप्पी और चियरली जल्दी जल्दी अपनी ड्यूटीज करो। माई हार्ट्स मतलब माई गुड फेलो। यर मतलब कि जल्दी जल्दी। डू इट क्विकली, फास्ट फास्ट। टेक इन द टॉप सेल, अब बोलते हैं कि टेक इन द टॉप सेल मतलब टॉप सेल में लो, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि टॉप सेल में मतलब थोड़ा सा एक्सेलरेट करो ऐसे करके। अटेंड टू द मास्टर्स विसल, मतलब कि मास्टर जो विसल बजा रहे हैं उसको फॉलो करो, उसको अटेंड करो। नाउ टू द स्टॉर्म, ब्लो टिल दाउ बर्स दाई विंड इफ रूम इनफ। मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं तो सब लोग अपने रूम में रहें। जब तक हम लोग इस सिचुएशन फेस कर रहे हैं तब तक सब लोग अपने रूम में रहें। यहाँ बहुत सारे रूम हैं तो अपने रूम में ही रहें। नाउ एंटर अलोंजो, सेबास्टियन, एंटोनियो, फर्डिनैंड, गोंजालो एंड अदर्स। तो यहाँ पे ये सब एंटर होते हैं सारे कैरेक्टर्स। अलोंसो, गुड बॉट्समैन हैव केयर, मतलब कि हे बॉट्समैन हैव केयर मीन्स बी केयरफुल। वेयर इज द मास्टर। अब वो जो अलोंसो है वो पूछते हैं कि मास्टर किधर हैं। प्ले द मैन, मतलब कि वो सारे मैन को कहता है कि सब लोग करेजियसली सिचुएशन फेस करो। तो अभी बॉट्समैन, आई प्रे यू कीप बिलो। वो बॉट्समैन बोलता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने केबिन में अपने रूम में रहिए। तो एंटोनी बोलता है वेयर इज द मास्टर बॉट्समैन। तो वो पूछता है कि बॉट्समैन मास्टर कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि, तो वॉट्समैन बोलता है डू यू नॉट हियर हिम। तो बोलते हैं क्या तुम उसको उनको सुन नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसा चिल्ला के बोलते हैं क्या तुम उनको सुन नहीं पा रहे हो, ऐसे मतलब रूड बिहेवियर में। यू मार आर लेबर। तो वो बोलते हैं कि तुम हमारे जो काम में इनडायरेक्टली मतलब हमारे काम को इंटरप्ट कर रहे हो, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। कीप योर केबिन्स, मतलब तुम अपने रूम में रहो। यू डू असिस्ट द स्टॉर्म, मतलब कि तुम मतलब हमको इंटरप्ट करके इनडायरेक्टली जो है वो स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हो, हमारी शिप wreck हो जाए इसलिए। तो गोंजालो कहता है ने गुड बी पेशेंट। ये गोंजालो का कैरेक्टर बहुत पीस, बहुत काम है गोंजालो। तो वो बोलता है कि ने गुड बी पेशेंट मीन्स कि झगड़ो मत, नो नो। बी पेशेंट मतलब सबसे पेशेंट से बात करो, आराम से। सो बॉट्समैन कहता है वेयर व्हेन द सी इज, मतलब कि जब ऐसा सिचुएशन तब। हेंस वॉट केयर्स दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ द किंग, मतलब कि तुम कह रहे हो कि पीस से काम करो, तुम पेशेंस से काम करो, लेकिन जो स्टॉर्म है वो ध्यान नहीं देगा, उसको केयर नहीं है कि इस बोट में कौन है, किंग है, मतलब वो किंग है कि कौन है वो ध्यान नहीं देता, उसको कोई केयर नहीं है। टू केबिन साइलेंस ट्रबल अस नॉट, मतलब कि अपने केबिन में जाओ, चुपचाप बैठो और हमको परेशान मत करो। तो गोंजालो कहता है गुड, येट रिमेंबर होम दाउ हैस्ट अब्रॉड, मतलब कि ठीक है लेकिन याद रखना कि इस शिप मतलब शिप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है लाइक किंग, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो बॉट्समैन कहता है नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ, मतलब वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। यू आर अ काउंसलर, मतलब वो बोलता है कि तुम काउंसलर हो, तुम जो किंग के एडवाइज़र हो। इफ़ यू कैन कमांड दिस एलिमेंट टू साइलेंस
मतलब कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम अगर कमांड कर सकते हो ये स्टॉर्म को साइलेंस हो जाने के लिए, एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, मतलब कि जो कंडीशन है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको काम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पावर है। वी विल नॉट हैंड और रोप मोर, मतलब कि हम लोग फिर ये हैंडल नहीं करेंगे, ये सब जो सिचुएशन है फिर हम लोग हैंडल नहीं करेंगे। यूज़ योर अथॉरिटी, मतलब तुम अपनी अथॉरिटी यूज़ करो फिर, अगर तुम्हारे पास इतना कमांड है, इतना पावर है। इफ़ यू कैन नॉट गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग, मतलब अगर तुम नहीं कर सकते तो थैंक करो कि तुम इतना लंबा जी गए। एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर कैबिन, मतलब अपने आप को रेडी करो कैबिन में फॉर द मिस चांस ऑफ द आर, मतलब कि जो मिस चांस, मतलब कुछ कभी भी तुम अपने डेथ को फेस कर सकते हो। इफ़ इट्स हैव चियरली गुड हार्ट्स, अभी वो जो अभी बर्ड्समैन जो है वो कह रहा है कि अभी वो सेलर से बात कर रहा है बर्ड्समैन कि चियरली गुड हार्ट्स, मतलब कि माय गुड फेलो जो हो, माय गुड फेलो सेलर से बात कर रहे हैं, इसलिए वो ध्यान मतलब आराम से बात करते हैं कि माय गुड हार्ट्स, अपने कंटिन्यू रखो अपना एफर्ट्स आउट ऑफ आवर वे आई से। अब वो जो है वो गोंजालो से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लीव। उसके बाद गोंजालो कहता है आई हैव ग्रेट कम्फर्ट फ्रॉम दिस फेलो, मतलब कि मैं इन सब से चिढ़ता हूँ, मुझे इन सब की प्रेजेंस से, ये सारे फेलोज की प्रेजेंस से बहुत चिढ़ होती है। मे थिंक्स ही हैथ नो ड्राउनिंग मार्क अपॉन हिम, मतलब वो बोलता है कि मेरे हिसाब से इसके ऊपर ऐसा कोई भी मार्क नहीं है, या फिर मतलब कोई मार्क नहीं है, कोई साइन नहीं है कि ये जो है वो डूब के मरेगा, मतलब पानी में मरेंगे डूब के मरेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ये डूब के नहीं मरेगा। हिज कम्प्लेक्शन इज परफेक्ट गैलोस, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्शन, उसकी अपीयरेंस ऐसी है कि वो जो है वो हैंग होकर डेथ होगा, मतलब लटक के मरेगा। गैलोस का मतलब इधर है बॉर्न टू बी हैंग्ड। नो स्टैंड फास्ट गुड फेट टू हिज हैंगिंग, मतलब कि जो फेट है, डेस्टिनी है, किस्मत कहते हैं, तो उससे बोल रहा है कि स्टैंड फास्ट, मतलब कि अपने प्लान पे स्टैंड करो और इसकी मतलब हैंग करके इसकी डेथ करवा दो। मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आर केबल, मतलब इसकी जो डेस्टिनी है, जो डेथ है, जो हैंग होके, मतलब उसकी डेस्टिनी क्या है उसके हिसाब से कि वो मरेगा तो हैंग होके, तो उसकी डेस्टिनी को हमारा केबल बनाओ, मतलब हमारे जो उसकी डेस्टिनी की वजह से हमारी जान बचाओ, उसकी जो डेस्टिनी है वो हमारे जीवन का रास्ता बन जाए, मतलब हम बच जाएं उसकी डेस्टिनी की वजह से। फॉर आर ओन डॉट लिटिल एडवांटेज, मतलब हमारी जो किस्मत है वो तो हमारे कोई काम की है नहीं, तो उसकी डेस्टिनी हमारे काम आ जाए। इफ़ ही बी नॉट बॉर्न टू बी हैंग आर केस इज मिजरेबल, मतलब अगर वो अगर बॉर्न नहीं होता हैंग होकर मरने के लिए, तो हमारा तो केस एकदम मिजरेबल था, हमारा कुछ नहीं हो सकता था, हम नहीं बच सकते। अब यहाँ पे एंटर बॉट्समैन, मतलब यहाँ पे बॉट्समैन एंटर करता है, तो बॉट्समैन बोलता है डाउन विद द टॉप मोस्ट, मतलब जो टॉप मोस्ट है पार्ट उसको थोड़ा नीचे करो ऐसा बोलता है वो। ये लोअर लोअर, मतलब कि हाँ हाँ करो करो, नीचे करो और नीचे करो। ब्रिंग हर टू ट्राई विथ मेन कोर्स, मतलब कि जो नीचे कर रहे हो मेन कोर्स मतलब मेन सेल, उसके मदद से अब थोड़ा, मतलब उसके वो बोलता है कि उसका मदद ले लो, उससे नीचे करो। अ क्राई विद इन, अब जो अंदर से हैं वो बहुत आवाज़ें, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। A plague you upon this howling, they are louder than the weather or our office, मतलब कि अंदर से रोने की आवाज़, मतलब वो एंगर में कहता है कि इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है कि मेरी वॉइस जो है वो भी उसके सामने जो है लो पड़ जा रही है, और इवन जो थंडर की वॉइस है वो भी बहुत कम आ रही है उनके वॉइस की वजह से, मतलब कि जो अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है वो इतनी तेज़ है कि बॉट्समैन की तो छोड़ो, जो थंडर है उसकी भी आवाज़ बहुत कम आ रही है। नाउ एंटर सेबास्टियन, एंटोनियो एंड गोंजालो, अब यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स एंटर करते हैं। येट अगेन व्हाट डू यू हियर, व्हाट डू यू हियर, सो बॉट्समैन कहता है तुम लोग यहाँ पे फिर से आ गए, क्या काम है, क्यों आए हो तुम लोग। सो शैल वी गिव और एंड ड्रॉन, मतलब कि क्या हम लोग अपने एफर्ट को जो है वो छोड़ दें और डूब के मर जाए। हैव योर माइंड टू सिंग, मतलब क्या तुम्हें डूब के मरने का मन कर रहा है, ऐसा वो बोलता है। सो सेबास्टियन अ पॉक्स ओ योर थ्रॉट यू बाउलिंग ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग, मतलब कि बोलता है कि पक्का तुम्हारे जो मतलब तुम्हारा जो थ्रोट है वो एक हॉरिबल डिजीज है, तभी तुम इतना हॉरिबल डिजीज है, तुम्हारा जो थ्रोट है वो इन्फेक्टेड है, तभी तुम हमारे ऊपर इतना शाउट कर रहे हो। तो और यहाँ पे इनचैरिटेबल मीन्स अनफीलिंग, मतलब यू अनफीलिंग डॉग ऐसे बोलते हैं, यू अनफीलिंग डॉग ऐसा करके बोलता है। ओके नाउ बॉट्समैन वर्क यू देन,
तो वो बोलता है वॉट्समैन कि ठीक है फिर तुम अपना काम करो। तो एंटोनियो बोलता है हैंग कर, हैंग यू वॉर्सन इंसोलेंट नॉइस मेकर। तो बोलता है कि हैंग कर मतलब कि तुम लटक के मर जाओ, हैंग मतलब हो जाओ, यू कर मीन्स यू डॉग, हैंग यू वॉर्सन इंसोलेंट नॉइस मेकर मीन्स तुम मई हैंग होके मरो, और वॉर्सन इंसोलेंट नॉइज मेकर मतलब रूड नॉइज मेकर। वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउन देन दो आर्ट मतलब कि हमसे ज़्यादा तो तुम डर रहे हो मरने से, हम कम अफ्रेड हैं। तो गोंजालो कहता है आई वॉरेंट हिम फ्रॉम ड्राउनिंग मतलब कि मैं इतनी वारंटी देता हूँ, मैं श्योर करता हूँ कि ये जो मैन है ये डूब के नहीं मरेगा, ये ड्राउनिंग से नहीं मरेगा। Thou the ship were no stronger than a nutshell, as leaky as an unrest wench मतलब कि वो जो अगर नटशेल से भी जो शिप है वो अगर नटशेल से भी वीक हो गई तब भी वो डूब के नहीं मरेगा। बॉट्समैन लेट हर अ होल्ड मिस वो बोलता है कि वो जो लोग सेलर से बोलता है कि पकड़ो शिप को जो है वो क्लोज लॉ सी के। सेट हर टू कोर्सेस ऑफ टू सी अगेन मतलब कि जो शिप में 2 कोर्सेज होते हैं उसको बोलते हैं फोरसेल और मेनसेल। उसको बोलते हैं कि उसको शिप जो सी है उसको थोड़ा पास में लाता है कि उनको पता चले कि थंडर कितना स्ट्रांग है। ले हर ऑफ लेकिन जो शोर है उससे थोड़ा दूर रखो नहीं तो टकरा जाएगी शिप ना, इसलिए। एंटर मरीनर्स वेट मतलब अब सेलर्स जो हैं वो एंटर करते हैं लेकिन सारे भीगे हुए थे बिकॉज ऑफ द थंडर। मरीनर्स ऑल लॉस्ट टू प्रेयर्स ऑल लॉस्ट मतलब कि सब खत्म हो चुका है, सारी होप खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ स्टार्ट प्रेयर जो है वो आप स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ प्रेयर ही हमारी जान बचा सकती है बिकॉज ऑल होप्स आर लॉस्ट। बर्ड्समैन व्हाट मस्ट आर थॉट्स बी कोल्ड मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कह रहे हो, हम अभी हमें कोई नहीं बचा सकता मरने से। तो यहाँ देखिए गोंजालो द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स लेट्स असिस्ट देम। तो गोंजालो कहते हैं किंग और प्रिंस जो हैं वो प्रेयर कर रहे हैं, चलिए जाके ज्वाइन करते हैं उनको प्रेयर से, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर आर केस इज एज देयर्स मतलब कि हमारा केस जो है वो भी उनकी तरह ही है, मतलब वो भी डेंजर में है और हम भी डेंजर में है, तो हमें भी प्रेयर करना चाहिए। तो सेबास्टियन आई एम आउट ऑफ पेशेंस मतलब कि मैं अपना पेशेंस खो चुका हूँ। तो एंटोनो कहता है वी आर मेयरली चीटेड ऑफ आर लाइफ्स बाय ड्रंकर्स मतलब कि हम लोग मरने वाले हैं बिकॉज ऑफ द अनट्रस्टी मतलब कि जो ड्रंकर है मतलब सारे मेंबर्स हैं जो अनट्रस्टवर्दी है उनकी वजह से हम लोग मरने वाले हैं। दिस वाइल्ड चॉप रास्कल दिस वाइल्ड चॉप रास्कल मीन्स ये सब डिसऑनेस्ट मैन की वजह से हम लोग, रास्कल मीन्स डिसऑनेस्ट मैन, सो डिसऑनेस्ट मैन की वजह से हमारी डेथ हो जाएगी, ये सब रिस्पॉन्सिबल है हमारी इम्पेंडिंग ट्रेजिडी मतलब इम्पेंडिंग डेथ के लिए। ओके नेक्स्ट would though might lie drowning the washing of 10 tides मतलब कि मैं यहाँ पे मैं मर जाऊंगा मतलब यहाँ पे डूब के मतलब वो बॉट्समैन से कहता है कि तुम जो मैं विश करता हूँ कि तुम जो वो डूब के मर जाओ और तुम्हारी डेड बॉडी जो है वो 10 बार टाइड आएगी उससे वॉश हुई 10 बार मतलब वो वॉट देखिए ध्यान से फिर से सुनिए। Would thou midst lie drowning the washing of 10 tides तो वो बॉट्समैन से कह रहा है क्योंकि झगड़ा चालू है ना, तो वो बॉट्समैन से कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम यहाँ पे डूब के मरो और तुम्हारी जो डेड बॉडी है वो सिंक करती रहे और जो 10 बार टाइड्स आए और उससे वॉश हो। तो गोंजालो कहता है he'll be hanged yet though every drop of water swear against it वो बार बार कह रहा है कि वो गोंजालो का ये मानना है कि वो कि जो बॉट्समैन है वो डूब के नहीं मरेगा, वो हैंग होके ही मरेगा। उस बार बार वो यही कह रहा है कि वो he'll be hanged yet मतलब कि फिर भी वो हैंग होके ही मरेगा। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट मतलब समुद्र में जितने भी एक एक पानी की बूंद है अगर वो सारे उसके अगेंस्ट हो जाएंगी और अपना मतलब जो मुंह है मतलब अपने जो उसका माउथ है वो मतलब बहुत बिग कर लेंगी उसको निगलने के लिए, उसको स्वेलो करने के लिए, तब भी वो हैंग होके ही मरेगा। नेक्स्ट अ कंफ्यूज नॉइज विद इन मतलब अंदर से एक कंफ्यूज नॉइज मतलब बहुत सारी नॉइज आती हैं मर्सी ऑन अस वी स्प्लिट फेयरवेल माय वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो बोलते हैं वो सब गॉड से प्रेयर कर रहे होते हैं कि हम पे हे गॉड मीन्स मे गॉड हैव मर्सी ऑन अस
मतलब गॉड हमारी मतलब हम पे मर्सी करें, हम पे दया करें। हम लोग पीसेस में वी स्प्लिट मतलब हम लोग अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हम पीसेस में, हम टुकड़ों में बट जाएंगे रॉक से टकरा के। मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को बचाइए गॉड। फेयरवेल ब्रदर वी स्प्लिट मतलब हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, इन सबको, हमारे चिल्ड्रंस को बचाइए गॉड, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। एंटोनियो लेट्स ऑल सिंक विद किंग मतलब कि चलिए सब लोग जाके किंग से सलाह लेते हैं, मीन्स प्रेयर करते सलाह लेते हैं। सेबेस्टियन लेट्स टेक लीव ऑफ हिम। अब यहाँ से सेबेस्टियन जो है वो, सेबेस्टियन और एंटोनियो दोनों यहाँ से लीव होते हैं, मतलब यहाँ से जाते हैं, मतलब जो बात कंजर्वेशन हो रही होती है, कन्वर्सेशन हो रही होती है, उससे वहाँ से चले जाते हैं, मतलब सब बात से चले जाते हैं। गंजालो नाउ वुड आई गिव 1,000 furlongs of sea for an acre of barren ground मतलब कि मैं फॉरलॉन्ग्स मीन्स जो लैंड होता है, जो मतलब इज इक्वल टू 20 yards होता है, मतलब कि 201 meters, मतलब कि आई गिव 1,000 furlongs of sea for an acre of मतलब मैं इतना सारा जो एरिया है वो मैं दे सकता हूँ सिर्फ 1 acre of barren grounds, सिर्फ acre of barren grounds मतलब सूखा, मतलब सूखी ज़मीन, मतलब जहाँ पे ड्राई लैंड हो, मतलब 1,000 of furlongs वो दे सकता है सिर्फ ऑफ acre of ड्राई लैंड। लॉन्ग हेयर ब्राउन हर्स एनीथिंग मतलब कि अगर वो लैंड पे जो प्लांट्स हैं वो मतलब होते हैं ना, वो स्पाइंस होते हैं जिनके कांटे वाले, तो अगर वो भी हैं वो उस ग्राउंड पे तब भी कुछ भी हो, लेकिन मुझे एक ड्राई लैंड चाहिए। द विल्स अबव बी डन मतलब अगर गॉड की यही मर्जी है कि मैं मरूँ, बट आई वुड फेन डाई ऑन ड्राई लैंड, ड्राई डेथ मतलब कि वो मरना भी चाहता है तो वो एक ड्राई लैंड पे मरना चाहता है, ना कि यहाँ पे डूब के मरना चाहता है। ये था हमारा एक्ट 1 सीन 1 ऑफ टेम्पेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी सीन 2 पे बनाऊँगी। थैंक यू।